हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो हम लोग आज पार्ट 7 देखेंगे सीजीएल 1200 टॉप जो जीके हैं प्रीवियस ईयर के उसके बारे में। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप जाके ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिस करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो देवनागरी लिपि में जो लिखी गई है हिंदी, उसको संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना हुआ है। कितने? 8 तत्वों से बना हुआ है 98% भाग। तो इनमें से कौन सा तत्व एक नहीं है 8 तत्वों में से? तो क्या हो जाएगा? कार्बन। क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन का जो मूल पाठ है किसने लिखा? तो कनाद। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो लाहौर की बस यात्रा की थी शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर पर शासन किया था, वर्धन वंश के संस्थापक थे। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को 1972 तक किस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था? ये कौन था? अरुणाचल प्रदेश। द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट बुक का नाम है द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट। इसको किसने लिखा है? तो मनमोहन सिंह ने। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सीजीएल एग्ज़ाम में जो भी हुए हैं लेटेस्ट 3 साल या 4 साल में जो भी हैं, मतलब 3 साल के जो लेटेस्ट एसएससी सीजीएल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये सारे, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखें। क्वेश्चन है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी इसमें नहीं है? तो हीलियम। क्वेश्चन है, सफेद चींटी यानी कि व्हाइट एंट का दूसरा नाम क्या है? तो दीमक। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो किसके प्रशासन का जो मॉडल था उसका अनुसरण अकबर ने किया? तो ये कौन थे? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह जब राज सम्राट बने तो उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधारात्मक कार्य किए, उसी का अनुसरण अकबर ने किया। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यूएन जो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अस्थायी सदस्य कौन है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य ये कौन हो जाएगा? चीन। देखिए, जो सुरक्षा परिषद जो है उसमें 5 अस्थायी देश हैं। सबसे पहला है अमेरिका, फिर है रूस, फिर है फ्रांस, फिर है ब्रिटेन और उसके बाद है चाइना। तो 5 देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्रावित करता है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? तो शरीर में जो अमाशय है वहाँ HCl अम्ल जो है वो सेक्रेट होता है। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन है, जादव पाटिया जो है झारखंड राज्य की क्या है? एक चित्रकला शैली है। कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो क्या है? पहले मैसूर महल कर्नाटक में है, हम्पी ये भी कर्नाटक में है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। किसने 1876 में कलकत्ता में
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कब? तो 1876 में। कहाँ? तो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस वर्ष बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्र में बगावत हुई? तो बॉम्बे के दक्कन क्षेत्र में विद्रोह हुआ था कब? 1875 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, तो अनुच्छेद 21A का संबंध 21 से है, तो शिक्षा से। रेगिस्तान, वर्षावन और प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव, ये किसकी विशेषताएं हैं? तो परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी की विविध विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये कौन थे? शौकत अली। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान-ए-चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। तो तुर्कान-ए-चहलगानी का जो गठन था किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसको समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैस रूप में बोल रहा है कि जैसे जो आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118। तो 118 तत्व में जो है मूल रूप से कितने गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? ये कितने हो जाएंगे? 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ओरिजिन एंड इंकेटमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट पास्ड? मेन क्वेश्चन यहाँ से कि इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ट कब पास हुआ था? तो 1891 में। निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? ये जो ऊपर आपने क्वेश्चन देखा, ये एजिटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कनाडा। देखिए क्वाड जो है 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक अमेरिका है। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को क्या बोला जाता है? तो डी ब्लॉक तत्व बोला जाता है। डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व बोला जाता है। समझ रहे हैं आप? 3 से जो 12 समूह वाले तत्व हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्व बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापता है। तो बढ़ती हुई कीमत यानी महंगाई का संबंध किससे है? तो मुद्रास्फीति से, मूल मुद्रास्फीति से। डैश जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। ये क्या होता है? माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन, और कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन। देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से इसमें यहाँ पे है कि 1949 में गठित हुआ था भारतीय संसदीय समूह। 1949 में स्थापित हुआ भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए इससे इस टाइप का क्वेश्चन मतलब समझते हैं क्या होता है कि लैंग्वेज थोड़ा बड़ा कर देता है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वही उसी को समझने का देरी होता है। इतना पढ़ के झूठ मूठ का माथा खराब होता है। और मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? डायरेक्ट होगा आंसर लोकसभा अध्यक्ष। आपका टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता कि 4 चमन पुस्तक किसने लिखा था? चंद्रमान ब्राह्मण। अब आगे में झूठ का टाइम पास करने के लिए बढ़ा दिया कि निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखा है। बात समझ रहे हैं? सिर्फ आपका टाइम पास करने के लिए लैंग्वेज बड़ा कर दिया जाता है। मेन क्वेश्चन देखिए यहाँ है कि 4 चमन पुस्तक किसने लिखी? तो चंद्रभान ब्राह्मण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। चाइना मैन शब्द, चाइना मैन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो उपराष्ट्रपति कौन नहीं बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं हमारे गुलजारी लाल नंदा। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बना लिया था? तो वराह अवतार। क्वेश्चन समझ रहे हैं? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप लिया था? वराह अवतार। कौन सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन कौन है? तो विटामिन सी और एक है विटामिन बी। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये जल में घुलनशील है और बाकी बात सब वसा में घुलनशील है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय का नाम क्या था? तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मैडम भीकाजी कामा। कृष्णदेव राय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो क्या अमुक्त माल्यद। कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई जो ऊंचाई में स्थित है वही हो जाएगा रानीखेत, ये उत्तराखंड में है, इसीलिए राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन है, 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? उस्मान अली। क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति का जो 3 नियम है, ग्रहों के गति के जो 3 नियम है किसने दिया था? जोहान्स केपलर। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के दौरान किसका निर्माण होता है? तो क्वेश्चन है कि जो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के दौरान किसका निर्माण होता है? पर्वतीय संरचना। हमारा जो हिमालय पर्वत है एक वलित पर्वत है, इसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ कि 2 जो प्लेट होती हैं वो आपस में टकराती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है। हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो 17वां समूह है, 17वां समूह के जो तत्व होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो भी हैं इसे हैलोजन तत्व बोला जाता है। ये 17वें समूह में स्थित हैं। तो इनके जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद का जो स्थापना किया जा गया है वो आर्टिकल 279 का ए से संबंधित है। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिक्टेस से है? तो क्या हो जाएगा? हड्डी। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश का संबंध कहाँ किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 123। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण। मतलब समझ रहे, जो स्वपोषी जीव होते हैं अपने ऊर्जा की आवश्यकता को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा करते हैं। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है श्री हरमंदिर साहिब। ये कहाँ है? तो अमृतसर में। कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो भूटान से होकर बहने वाली नदी है वांगछू नदी। एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो देखिए, तरंग वेग, आप ऐसे समझ रहे हैं कि जो तरंग का वेग जो होता है भी ये होता है तरंग दैर्घ्य गुना में होता है आवृत्ति। समझे? आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होता है 1
बटे में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे में आवर्तकाल यानी कि टी। बात समझ रहे हैं? तो 1 बटे में टी, तो इसका क्या हो जाएगा, वही बोल रहा है कि आवर्तकाल द्वारा विभाजित, यानी कि आवर्तकाल मैंने क्या हो गया, टी, टी द्वारा विभाजित, समझ रहे? तरंग बटे आवर्तकाल, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, वेग। आप समझिए इसको ऐसे कि जो तरंग का वेग होता है यह तरंग गुना आवृत्ति होता है, और आवृत्ति को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे आवर्तकाल। 1 बटे आवर्तकाल लिखेंगे तो इसको कैसे हम लोग बताएंगे कि तरंग बटे आवर्तकाल, तो ये किसका परिभाषा हो जाएगा, तरंग का वेग का। सेल, सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर है। सेल के अंतर्गत जो है, जो भारत के सार्वजनिक उपक्रम यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं बड़े, जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट हो गया, आपका भिलाई स्टील प्लांट हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, ये सब श्रीशैलम स्टील प्लांट हो गया, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट हो गया, ये सब जो सरकारी कंपनियां जो है, सरकारी इस्पात कंपनियां हैं, वे सभी सेल के अंतर्गत आती हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, भिलाई। इसका आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है। तो बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो सारनाथ। यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने हिंदू वृद्धि दर शब्द, ऐसे ही डायरेक्ट इसको याद रखिए कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का सुझाव किसने दिया था, राज कृष्ण। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड है, आप उसे याद रखें। तो गर्भनाल, गर्भनाल को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोला जाता है। जब बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में होता है तो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा ही उसे माँ के खून से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो वही पूछ रहा है कि गर्भनाल में कितने धमनियाँ होती हैं, तो कितने होते हैं, 2। वीडियो आपको ज़्यादा स्लो लग रहा हो या फास्ट लग रहा हो तो आप अपने सुविधा अनुसार फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में। क्वेश्चन है कि ICTP, यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, 1957 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें, किस अनुच्छेद के तहत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 330 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो किसका उपयोग नहीं किया जाएगा टूथपेस्ट बनाने में, तो गेलेना। गेलेना शीशा का अयस्क होता है। निम्न में से किसने लंदन में, कहाँ पे, लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की। लंदन में किसने कर्जन वाइली की हत्या की, तो मदन लाल ढींगरा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली, मेन क्वेश्चन है देखिए, पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान जगन्नाथ। और यदि पूछे कि पट्टचित्र कला शैली किस राज्य में प्रचलित है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उड़ीसा। उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास की रचयिता कौन है, तो रंगभूमि के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन है कि मैसूर महल किस वंश का जो निवास स्थान था, मतलब कि मैसूर महल का संबंध किस वंश से था, तो क्या हो जाएगा, वोडेयार वंश। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो कब की थी बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना, 1526 में। क्वेश्चन है कि होम्योपैथी, होम्योपैथी जो है एक चिकित्सा का पद्धति है, जो इसके संस्थापक कौन थे, तो सैमुअल हैनीमैन। यहाँ मेन है हैनीमैन, याद रखिए कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 63 में। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया।
मेन वर्ड देखिए, आप याद रखिए कि प्रांतीय स्वायत्तता की जब बात करें ना, तो हम लोग कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ है मेन क्वेश्चन, हम इसलिए लिए हैं इसको कि देखें एक दो बार रिपीटेड है कि सहतूत या लालंदर बांध, सहतूत बांध का निर्माण जो है किस देश में किया गया है? तो अफगानिस्तान में। सहतूत बांध जो है इसका संबंध किस देश से है? तो अफगानिस्तान से। कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? गोपालपुर। गोपालपुर जो है ये एक समुद्री तट है और यह उड़ीसा में स्थित है, पूर्वी तट पे। तो बाकी बात जो है सारे ऑप्शंस ये पश्चिमी तट पे स्थित है और गोपालपुर पूर्वी तट पे स्थित है। निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो विमा जो किसकी विमा रैखिक संवेग की सीमा के बराबर है? तो क्या हो जाएगा? आवेग। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। और कब हुआ था? 1931 में। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? तो खेतड़ी, ये राजस्थान में है। क्वेश्चन है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबुर्नी। क्वेश्चन है कि गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ब्रिकानु यानी कि नेफ्रॉन। ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो क्या है यहाँ? ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक थे वे। तो ये जी गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह किसने ली? तो 1979 में मोरारजी देसाई की जगह किसने ली? तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा या फिर संसद, बोलिए किस प्रधानमंत्री ने संसद का मुंह कभी नहीं देखा? जब प्रधानमंत्री पद पे जब वो थे तो वे कभी लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित नहीं हुए। ये कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म जो है कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उन्हें ठंडे यानी कि अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? ये कौन सी प्रक्रिया? समोहन। समोहन प्रक्रिया में जो गर्म पदार्थ होते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं और उसका स्थान लेते हैं कौन? जो कि ठंडे पदार्थ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में एक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है। रेडक्लिफ रेखा जो है, रेडक्लिफ रेखा किस देश को अलग करती है भारत से? तो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो विश्व भारती जो है इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। समूह 13 का कौन सा तत्व कम गलनांक वाली एक नरम धातु है? 373 केल्विन का मतलब हो गया कि उसका जो गलनांक है 303 केल्विन का मतलब हो गया कि उसका जो गलनांक है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब समझ रहे हैं? घटाइएगा, मतलब 303 केल्विन में से 273 केल्विन घटाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि यदि उस धातु को आप अपने हथेली पे रखेंगे तो वह पिघल जाएगा। तो ऐसा कौन सा तत्व है? ये कौन सा तत्व हो जाएगा? गैलियम। और इसका उपयोग किया जाता है डोपिंग, अर्धचालक और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21A। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को
डैश में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। तो किस आंदोलन में? तो नमक सत्याग्रह के लिए उन्होंने राजी किया सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को कि इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हों। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का संविधान प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान क्या हुआ? तो घट रहा है। अभी भी जो है, समझ रहे हैं, अभी भी जो है वह कृषि का जो योगदान है हमारे जीडीपी में वो लगातार घटता ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू की गई थी? तो कहने का मतलब है अवध को जो है सहायक संधि के तहत कब शामिल किया गया था? तो 1801 में। कौन सा चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? तो मैग्मा के ठंडा होने के कारण कौन सा चट्टान बनता है? तो आग्नेय चट्टान। इसमें आग्नेय चट्टान कौन सा है? तो ग्रेनाइट। क्वेश्चन है, कथक नृत्यांगना। हम इसलिए इस क्वेश्चन को लिए क्योंकि आपको कुछ पता चले। इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि सितारा देवी, पूछता है क्वेश्चन में कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछता है कि सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि CaHCO3, कैल्शियम यानी कि कैल्शियम बाय कार्बोनेट। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ और उसका सुमेलित क्षेत्र सुमेलित है? तो जावेदी की पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वी घाट का भाग है। जावेदी की पहाड़ी जो है ये पूर्वी घाट का एक भाग है, तो ये सही है। क्वेश्चन है कि वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है? वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? कर्तन एवं दहन कृषि, यानी कि जलाया जाता है और फिर वहाँ पे फसल लगाया जाता है, खेतों की जुताई नहीं की जाती है वहाँ पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। गुड़ी पड़वा एक त्योहार है, गुड़ी पड़वा एक त्योहार है, किस राज्य से संबंधित है ये त्योहार? महाराष्ट्र से। क्वेश्चन है, कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला कौन सा वृक्ष है? तो चीड़। निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? अवसादी चट्टान की क्या विशेषता है? तो सिलिभवन, यानी कि देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि अवसादी चट्टान यानी कि सेडामेंट्री रॉक्स की क्या विशेषता है? तो सिलिभवन। सिलिभवन मतलब कि लिथिफिकेशन। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे अवसादी चट्टान में क्या होता है? अवसाद का जमाव, यानी कि हो गया जीवाश्म, हो गया पेड़ पौधे, हो गए ये सब, मतलब बहुत करोड़ों साल में जब आपस में एक जगह पे परत दर परत जमते जाते हैं, अवसाद जमते जाते हैं, तो इस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। जो जमने की परत दर परत जो जमते जाते हैं ना, एकत्रित होते जाते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं लिथिफिकेशन। आपको इस प्रक्रिया को समझना है ना, तो आप एक जगह क्या कीजिए, मिट्टी को आप 1 फुट या 10 फुट तक कहीं आप ये कुआं का खोदते हुए देखते हैं, तो कुआं को खोदते हुए देखिए, वहाँ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का मिट्टी का जो है सलीभवन हुआ है। आपको परत दर परत अलग अलग टाइप का मिट्टी आपको दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन है, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ये आपको लग रहा होगा कि करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आज आने वाले 5-6 साल के लिए जो एग्जाम होंगे उनमें ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। क्वेश्चन है, पोटास फिटकरी, यानी कि सूत्र पूछ रहा है कि पोटास एलम या पोटास फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून किसके अनुरूप होना चाहिए? तो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। संविधान के तहत कोई भी कानून बना जाना चाहिए।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश साहित्य स्वीकृति कब मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब स्वीकृति मिली? जुलाई 1947 में। वुड के नीति पत्र, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है वुड ऑफ डिस्पैच। वुड ऑफ डिस्पैच या वुड के नीति पत्र का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। क्वेश्चन है लौंग। लौंग एक क्या है, किस प्रकार का सूचक है? तो घ्राणीय है, मतलब कि ये इसे सुगंध के द्वारा इस सूचक को पहचान किया जाता है। अम्लीय माध्यम में कुछ अलग सेंट देता है और क्षारीय माध्यम में कुछ अलग सेंट देता है लौंग। निश्चित समय अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं हम लोग जनगणना। भारत में जो है प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होती है। क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। क्वेश्चन है कि यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ICARI भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बुक का नाम है एक गिफ्ट टू मोनोथिज्म। गिफ्ट टू मोनोथिज्म के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। जस्ट इससे पहले हम लोग देखे थे अभी क्वेश्चन सितारा देवी। तो सितारा देवी का संबंध किससे था? तो कथक। क्वेश्चन है कि जब व्यय जो है वो राजस्व से अधिक हो जाता है, यानी कि व्यय जो है खर्चा जो होता है राजस्व से अधिक हो जाता है, तो इस प्रकार के बजट को क्या बोलते हैं? घाटा का बजट। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम के समुच्चय को बोला जाता है बायोम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। गंगा नदी के मुख्य धारा को क्या बोलता जाता है? मुख्य धारा को, गंगा नदी का मुख्य धारा को बोलते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? डुरंड रेखा। क्वेश्चन है कि फूड प्रिजर्वेटिव यानी कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साल्ट यानी कि नमक, सोडियम नाइट्रेट, स्पाइसेस और विनेगर यानी कि सिरका, ये सब का जो उपयोग है वह खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। जैसे कि नमक का उपयोग किस में किया जाता है? अचार को देखते हैं। अचार के संरक्षण में, यानी कि अचार ज़्यादा दिन तक खाने के योग्य रहे, इसके लिए नमक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? ये कौन सा विधेयक हो जाएगा? धन विधेयक। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स कब भारत के पहले, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में क्वेश्चन आता है ये कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कब बने? 1773 में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभसुधनी देवी का एक मंदिर बनवाया? तो निशुंभसुधनी देवी का एक मंदिर बनवाया था किसने? किस चोल शासक ने? विजयालय। क्वेश्चन है कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? तो ये कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी के क्षेत्र को क्या बोला जाता था? मगध। कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघीय सूची में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? तो केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद को। जिप्सम का क्या सूत्र होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तंजावुर या तंजौर किस राजवंश की राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। क्वेश्चन है
कि गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी कौन सी है? गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी, ये क्या हो जाएगा? सोन। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या हो जाएगा? अपना भारत। डैश संरचना और एक कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। तो संरचना और एक कार्यविधि में समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? उत्तक। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी, यानी कि कहने का है कि पवन ऊर्जा का विशालतम भंडार या संभाव्यता जो है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। जो भी विशेषताएं होती हैं पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए वो सबसे अधिक है तमिलनाडु में। क्वेश्चन है कि वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, इसे क्या कहा जाता है? रेपो दर, यानी कि रेपो रेट। और कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आर्यभट्टियम। लोक नृत्य लेजिम। लेजिम एक लोक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में है? तो उड़ीसा में कौन सी नदी द्रोणी है? तो महानदी की द्रोणी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्यों ने भाग लिया और पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। क्वेश्चन है ग्रामीण भूमि श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी कि RLEGP। क्वेश्चन पूछा जाता है कि RLEGP यानी कि ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। कौन 1857 के जो विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर रोहतक। राष्ट्रमंडल युवा खेल का जो पहला संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग में। आप पूछे कि कब हुआ था? तो 2000 में। राष्ट्रमंडल युवा खेल का जो पहला संस्करण है वो 2000 में हुआ था और कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इसका क्या कार्य है? तो प्रोटीन को पचाना। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम से संबंधित नहीं है, यानी कि सिक्किम में वह त्यौहार नहीं मनाया जाता है? तो लोहड़ी जो है पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है और बाकी बात जो हो गया लोसर और सकेवा ये सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है? संगीत के सुर, यानी कि संगीत में कितने सुर होते हैं? 8। तो अष्टक नियम जो है यह पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, तो यही बोला जाता है कि कौन सा नियम है? तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में एक नियम है, यानी कि अष्टक नियम। इसको प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने ये अष्टक नियम दिया था और कहा था कि प्रत्येक तत्व का जो गुणधर्म होता है वो 8वें तत्व के जो गुणधर्म से मैच करता है और 8 जो सुर होते हैं उसी के आधार पर बताया था। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। देखिए सबसे सर्वोत्तम कोयला तो एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन इसका जो है व्यापारिक उपयोग बहुत ही कम हो पाता है। इसे विशेष रूप से जैसे हो गया तापीय विद्युत संयंत्र हो गया, यानी कि इसका जो उपयोग है एंथ्रेसाइट इसका विशेष काम प्रयोजन के लिए होता है, लेकिन बिटुमिनस का जो उपयोग है वो व्यापार क्षेत्र में किया जा सकता है। तो यही क्या हो जाएगा? सबसे लोकप्रिय कोयला क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। और वैसे एंथ्रेसाइट का जो भंडार है वो बहुत ही कम है, इसलिए ज़्यादा उपयोग होता है बिटुमिनस कोयला का। कुछ ने कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है किसके माध्यम से होती है? तो स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र भी बोला जाता है, रंध्र। तो पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है किसके माध्यम से होती है? स्टोमेटा या तो यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं रंध्र के द्वारा। क्वेश्चन है कि किसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है? तो मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो त्वरण की इकाई है। तो आज यहीं पे आज का सेशन ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।
तो वीडियो को आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।